Hello friends, welcome back to your own YouTube channel E-Learning with Priyal. My name is Priyal Bhati. I hope you all are doing good, safe and sound. So बात करते हैं आज के सेशन की। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले नॉन कॉर्डेट्स की बहुत सारे फाइलम्स कंप्लीट कर लिए। फॉर एग्जांपल नॉन कॉर्डेट्स हम पढ़ चुके हैं, फाइलम पॉलीफेरा पढ़ चुके हैं, सीलेंट्रेट पढ़ चुके हैं, एस्केलेमेंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, एनेलिडा, सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं इनफैक्ट विद प्रैक्टिस सेट। सो अभी तक आपने नहीं देखा है, सो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करते चलना है, उन्हीं लाइंस को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है मैंने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आप सभी जानते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है नॉन कॉर्डेट्स में ही नहीं, कॉर्डेट्स में भी ये सबसे बड़ा फाइलम है, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है आर्थ्रोपोडा का। 2/3 इसकी जो स्पीसीज हैं पूरे लैंड पर स्टैंड मतलब लाई करती हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल फाइलम है कोई, तो वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडोज का मतलब होता है लेग्स, जिनके लेग्स जॉइंट होते हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं कि जिनके लेग्स में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। इनफैक्ट इनके लेग्स में ही नहीं, इनके एंटीनीज में, इनके पाल्प्स में, हर एक बॉडी पोर्शन में इनके में क्या पाए जाते हैं, जॉइंटेड पाए जाते हैं। सो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। कंप्राइज द एनिमल विद जॉइंट, जिनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं उनको क्या कहलाते हैं, वो सारे एनिमल्स किस में इंक्लूड होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अब बात करते हैं इनकी स्पीसीज की। नंबर ऑफ स्पीसीज जो है अबाउट 9 लाख टू 11 लाख तक इनकी स्पीसीज जो है अब तक पाई जा चुकी हैं। सो मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है, मोस्ट डाइवर्स फाइलम है। बहुत अच्छे से नोट करके चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछे जाते हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया गया, उन्हीं लाइन्स को इंक्लूड किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देयर सक्सेस इज ड्यू टू यूनिक। इनके जो सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है, इनके जो जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो इनके जॉइंटेड है वो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं, इनको तेज भगने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉकरोच के एग्जांपल ले लेते हैं। कॉकरोच मेनली घर में हर सभी के घर में हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कॉकरोच को मारने के लिए भागते हैं तो बहुत तेजी से इनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, कवच की तरह काम करता है, जो कि इनको हेल्प करता है इनको तेज भागने में। इनफैक्ट इनके जो लेग्स होते हैं वो इतने हाईली मूवेबल होते हैं कि ये बहुत जल्दी से आसानी से भाग जाते हैं। तो इनके सक्सेसफुल होने का रीजन भी यही है कि इनके जो अपेंडिज हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है जो इनकी तरह बॉडी में कवच की तरह काम करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल में क्या कंटेन रहता है, दैट इज प्रोटीन, लिपिड, काइटिन और अदर कैल्शियम कार्बोनेट के इनके जो एक्सोस्केलेटन रहते हैं वो बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, हम एस्केलेमेंथिस से पढ़ते आए हैं कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है, इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्री कैसी आर्थ्रोपोड्स की, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में इनकी बॉडी डिविजिबल होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहते हैं और टैगमेटाइजेशन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और पीडीएफ का नोट्स अगर आपको चाहिए, पूरे हैंड रिटन नोट्स से मैंने पीडीएफ प्रिपेयर किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बात करते हैं कि जो इनके सेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते सेप्टा के थ्रू। इनमें जो होता है, जो सेगमेंटेशन होता है वो आउटर मतलब कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, बॉडी के बाहरी ऊपर प्रेजेंट होता है। अंदर जो होता है जैसे कि एनलिट्स में होता है, आउटर सेगमेंटेशन भी होता है, इनर सेगमेंटेशन भी होता है। लेकिन इनमें जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ कैसा होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, यानी कि बाहर की तरफ। बॉडी डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स में। आप कोई भी एनिमल इनके देखोगे मोस्टली तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो कभी कभी क्या होता है कि जो 2 पोर्शन होते हैं जैसे हेड और थोरैक्स, तो एक फ्यूज होकर एक ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कि हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं कुछ फॉर्म्स में। वो क्या बनाते हैं, सिफेलोथोरैक्स, यानी कि पूरा जो सिर वाला स्ट्रक्चर होता है 2 पार्ट्स में, यानी कि अपर एंड डाउन पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है, तो सिर्फ 2 पार्ट्स में, दैट मीन्स सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन बन जाता है। लेकिन वह जो बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट्स में बॉडी क्या होती है, डिविजिबल होती है, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सीलोम जो होते हैं वो रिड्यूस सीलोम रहता है। एडल्ट बॉडी में क्या होता है, सीलोम जो रहता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। और कैसा फ्लूइड भरा रहता है इनकी कैविटी में, हीमोसील। याद रखना है एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से। डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है, एनस और स्टमक प्रेजेंट होते ही हैं। तो डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। माउथ पार्ट अलग अलग चीज़ के लिए फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चबाने के लिए, कोई काटने के लिए, ऐसे ही अडेप्टिव होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग के लिए। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेशन कैसा होता है, इनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है, याद रखना है। मैंने इसलिए इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ताकि आपके अच्छे से मेमोरी में बैठ सके चीज़ें। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, ओपन टाइप। और कॉन्टेक्टाइल हर्ट कैसे होते हैं इनके, डोर्सल, ठीक है। एंड ब्लड साइनस प्रेजेंट रहते हैं। रेस्पिरेशन कैसा होता है, देखो अब तक की फाइलम में किसी में लंग्स आपने नहीं पढ़े होंगे, बट ये पहला ऐसा फाइलम जिसमें लंग्स आने शुरू हो गए थे। और इनके लंग्स कैसे होते हैं, बुक लंग्स, यानी कि जैसे कि बुक के पेजेस दिखाई देते हैं वैसे इनके लंग्स की शेप होती है। तो
तो बात करते हैं रेस्पिरेशन जो होता है जनरल बॉडी सरफेस का, कैसे होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। गिल्स, गिल्स किस में होंगे, जो कि इक्वेटिक होंगे। ट्रैकिया, गिल्स और बुक लंग्स, यानी कि 3 रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से इनका रेस्पिरेशन मोड होता है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, गिल्स, ट्रैकिया एंड बुक लंग्स। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, कॉक्सल, ग्रीन और मैक्सिलरी ग्लैंड्स और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सक्रीशन की तरह कौन से सेल्स काम करती हैं, तो आपको याद रखना है कॉक्सल सेल्स, ग्रीन और मैक्सिलरी ग्लैंड्स, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये सारे किसकी तरह काम करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह। अब बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी कि एक्सक्रीट कौन से चीज़ को करते हैं, तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है, यानी कि यूरिया को, यूरिक एसिड को क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो होता है डोर्सल नर्व रिंग होता है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, याद रखना है। वेंट्रल कॉर्ड कैसी होती है, में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। बात करते हैं सेंस ऑर्गन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंस ऑर्गन में कई चीज़ होती है, जैसे कि एंटीनी भी रहते हैं, सिंपल आइज भी रहती हैं, कंपाउंड आइज भी रहती है और स्टेटोसिस्ट भी होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन्स। बात करते हैं सेक्सेस की। तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग। एनलिड्स की तरह नहीं, क्योंकि अर्थॉम में देखना आपने कैसे पढ़ा था, अर्थॉम की बॉडी कैसी होती है, हर्मैफ्रोडाइट। बीच बीच में से रिवीजन भी होते रहेंगे ताकि आपको सारे फाइलम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाईलाइट वो अच्छे से नोट होते रहे। सो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली सेपरेट होते हैं और पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं। डक्ट यूजुअली, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मेनली बात करते हैं कि मेजॉरिटी में जो होते हैं, मेजॉरिटी कैसे होते हैं, ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले होते हैं, जैसे कि कुछ जैसे कि स्कॉर्पियंस हो गए, ये कैसे होते हैं, ओविविपेरस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट कैसा होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी होता है और बहुत सारी लार्वा स्टेज भी में पाई जाती है, कुछ में पार्थोजेनेसिस भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं काइटनस क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड की जो क्यूटिकल रहती है कैसी रहती है, वो काइटनस रहती है और इनकी जो काइटनस रहता है वो इनको अलाउ नहीं करता ताकि इनकी बॉडी एक्सपेंशन हो सके। तो फिर ये क्या करते हैं, जो इनका काइटनस होता है उसको क्या करते हैं, माउल्टिंग के थ्रू या फिर उस क्या कर देते हैं, अपनी काइटनस सेल को ये रिमूव कर देते हैं और नई सेल आ जाती है। तो इनको क्या करता है, इनको एक्सपेंशन में हेल्प मिलती है उससे, माउल्टिंग या एसाइडिस के थ्रू ये क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थ्रोपोड ऑक्यूपाई ऑल द 3 हैबिटेट, यानी कि ये हर जगह, इनके सक्सेसफुल होने का रीजन भी यही है कि ये एयर में, वाटर में, लैंड में, हर जगह ये लाई कर सकते हैं, हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। ये दुनिया भर के जितने भी कीट हैं वो सिर्फ एक ही फाइलम में आते, दैट इज आर्थ्रोपोड। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स फाइलम है और सबसे सक्सेसफुल फाइलम है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेनली जो इसके क्लासिफिकेशन में 5 क्लासेस पढ़ते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो सिर्फ 3 क्लासेस हैं। अब पढ़ते हैं द फाइलम आर्थ्रोपोड डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। द वन इज क्रस्टेसी। क्रस्टेसी में देखो क्या पढ़ते हैं क्रस्टेशिया क्लासेस में। क्रस्टेशिया का मतलब होता है लेटिन में शेल और ग्रुप का मतलब होता है मतलब एशिया का मतलब क्या होता है, ग्रुप, यानी कि शेल ग्रुप जो होते हैं, शेल वाले जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट आर्थ्रोपोड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट होते हैं दूसरों कीटों के ऊपर, वो कौन से होते हैं, इसी क्लास के एनिमल्स होते हैं। ऑफ द सी, यानी कि सी में पाए जाते हैं, यानी कि टोटली कैसे होंगे, जब सी में पाए जाते हैं टोटली कैसे हुए, इक्वेटिक होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो ऑर्गन्स रहते हैं 2 पेयर्स, एंटीनी कैसे रहते हैं 2 पेयर्स ऑर्गन ही रहती है और अपेंडिज रहते हैं पाइरेमस, ठीक है। बात करते हैं रेस्पिरेशन की। जब ये पानी में पाया जाए तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल्स के थ्रू होगा, तो रेस्पिरेशन बाई गिल्स। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, हीमोसाइनिन रहता है, जिसमें कि जो डिजॉल्व रहता है क्या, प्लाज्मा में जो हीमोसाइनिन होता है और मेटेलिक बेस कॉपर के साथ। अब बात करते हैं इसके कॉमन एग्जाम्पल की। तो कॉमन एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि प्रॉन हो गया, क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो एक एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से नोट करते चलना है। क्लास सेकंड देखते हैं, क्लास सेकंड है इसकी 3 इंपॉर्टेंट क्लास हैं। द वन इज सबसे इंपॉर्टेंट, हमने क्रस्टेसी पढ़ी, फिर है इंसेक्टा और दूसरी इसकी क्लास होती है अरेक्निडा। 3 इंपॉर्टेंट क्लास है, बाकी वैसे 5 क्लासेस देखते हैं हम इसकी। क्लास सेकंड है इसकी इंसेक्टा। इंसेक्टा का मतलब होता है लेटिन में कट इनटू, ठीक है, याद रखना है। नंबर ऑफ लेग्स जो होते हैं इसके, नंबर ऑफ लेग्स जो होते हैं इसमें इंसेक्टा के एनिमल्स में, क्लास इंसेक्टा, नंबर ऑफ लेग्स होते हैं इसमें 6, जो कि कहाँ लाई करते हैं, थोरैसिक सेगमेंट में लाई करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेक्सापोडा, यानी कि 6 पैरों वाले। अब बात करते हैं कि इनकी टोटल स्पीसीज कितने हैं। तो सबसे बड़ी जो क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, वो कौन सी है, क्लास इंसेक्टा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है वो कौन सा है, क्लास इंसेक्टा है आर्थ्रोपोडा की। इसमें जो टोटली स्पीसीज 7,50,000 तक स्पीसीज में पाई जाती है 26 ऑर्डर्स में, जो कि डिवाइडेड है, याद रखना है आपको। अब देखते हैं मेन पॉइंट, इंसेक्टा फॉर्म्स द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल्स। जो इंसेक्टा है ये सबसे बड़ी क्लास बनाता है एनिमल्स की, फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की, जो कि कहाँ रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं,
एयर में भी रह सकते हैं। और इनमें होता क्या ऑर्गन्स, वन पेयर ऑफ एंटीनी होते हैं जो उनके प्रेजेंट रहते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होगा, ट्रैकिया के थ्रू होगा। क्रस्टेसी में कैसे होगा रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू होता है। और वो टोटली कैसे हैं, इक्वेटिक। और ये कैसे थे, टेरेस्ट्रियल थे, मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली। रेस्पिरेशन कैसा हुआ इनमें, ट्रैकिया के थ्रू। एक्सक्रीशन कैसा होता है, मेलपिगन ट्यूब्यूल जो रहती हैं वो कैसा काम करती हैं, एक्सक्रीशन की तरह एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे होते हैं, इनमें यूरिक एसिड रहता है जो कि वाटर कंजर्वेशन के साथ रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट थर्ड इज अरेक्निडा। अरेक्निडा में क्या होता है, अरेक्नी का मतलब होता है स्पाइडर। जितने भी स्पाइडर्स रहते हैं वो सारे के सारे कहाँ इंक्लूड होते हैं, अरेक्निडा क्लास में। ये कैसी होती है, टोटली टेरेस्ट्रियल रहती है और इक्वेटिक, यानी कि दोनों ही फॉर्म में रहती है। ये टेरेस्ट्रियल पर भी रह सकते हैं, यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं, और पानी में भी। और इनके भी कितने अपेंडिज, 6 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस इनमें रहते हैं। एब्डोमेन प्रेजेंट रहता है, विदाउट मतलब कोई अपेंडिज प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ना ही इनमें विंग्स होते हैं। और एंटीनी जो होता है, आपने कभी देखा स्पाइडर्स उड़ते नहीं है ना, एंटीनी जो होते हैं, ना ही में एंटीनी प्रेजेंट होते हैं, ना ही में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ना ही में अपेंडिज प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इनमें 6 पेयर्स ऑफ अपेंडिज प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, इनके एग्जाम्पल जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, माइट्स एंड टिक्स, इनके एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट स्पाइडर्स स्पिन ए वेब। आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्पाइडर्स मोस्टली क्या करते हैं, जाल बुन देते हैं, क्या करने के लिए, अपने शिकार को फंसाने के लिए, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्लास 4 है इसकी, माइरियापोडा, जिसको कि आप चिलोपोडा भी बोल देते हैं। इसमें मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट 5th क्लास है इसकी, मीरोस्टोमा, जिसमें कि आपके लिम्युलस और ट्रैकीप्लस इंक्लूड होते हैं। कुछ ही जने रहे हैं इसके जो अब तक सर्वाइव कर रहे हैं इस क्लास के, बाकी तो ऐसे ही है। सो इसी के आपके खत्म होता है पूरा थ्योरी पोर्शन आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट पोर्शन में इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसके बाद कॉकरोच का पूरा पोर्शन करेंगे। सो चैनल को जब तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आकर आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन साथ, तब तक के लिए बाय।